न स्वास्थ्य है न शिक्षा है जय की लाठी वही की भैंस। पार्टी की ये तो नहीं कह सकते कि कोई जीतेगा भाई, ये तो चुनाव के बाद ही जो हो ना। मौका आप पहले किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते ना, तो पहले क्यों तो प्रत्याशी खड़ा है, हम तो प्रत्याशी के लिए- संतोष हानुक भी है, संतोष हानुक भी है। मैंने पूछा, आप नहीं किसी थे, का personal आप नहीं 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 आप नहीं थे, हमने personal किसी का नाम आप ले नहीं थे, सुनिए आप नहीं थे, हमने संतोष धानुक जी का भी नाम हाँ, संतोष लिया। धानुक। यहाँ तो ज्यादातर जनता संतोष धानुक जी को जानती ही नहीं। नहीं जानते क्यों नहीं, सब लोग जानेंगे। पूछिए, हमने तो नहीं जानते हैं, वहाँ पूछा हमने नहीं। आप प्रतिनिधि तो हमारे यहाँ से चुना जा चुका है, हम लोग बसपा वाले हैं। बसपा वाले उर्मिला बौद्ध जी यहाँ से खड़ी हैं। जब पहले तो मोदी भी नहीं जानते थे किसी को, अब प्रधानमंत्री बने तो सब जानते हैं। प्रत्याशी जो पहले मोदी को भी नहीं जानते थे, मगर जानते हैं। अब जानते हैं। मोदी भैया, उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। जी हाँ, चुनावी साम्राज्य में, चुनावी क्षेत्र में ये कहावत बहुत मशहूर है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 143 नगर पालिका और 493 नगर पंचायतों के चुनाव 2024 का भाग्य तय करेंगे। ऐसे में सभी पार्टियों ने बिगुल छेड़ दिया है और जनता के बीच में जनता को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। इस बीच मैं विश्वेश तिवारी ए न्यूज़ टुडे की तरफ से आ चुका हूं अंबेडकर नगर वार्ड में और जानने की कोशिश करेंगे हम यहां की जनता का राय, यहां की जनता का मन, कि आखिर यहां की जनता किसको इस बार मौका देगी और क्या पिछले पार्षद ने यहां की जनता के लिए काम किया कि नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया यहीं रहते हैं? तो यहाँ के रईस भाई ने काम वाम किया पार्षद 5 साल में? ठीक ठाक था। ठीक ठाक काम किया। तो क्या लगता है इस बार फिर मौका देंगे? 4 मई को वोटिंग है, 4 और 11 को। हाँ, हम तो देंगे मौका इस बार? क्यों मैं हूँ करें, अब मोहल्ले गए हैं तो भाई जाहिर बात सपोर्ट किया जाएगा। मोहल्ले के हैं, अच्छा। तो संतोष धानुक जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी खड़े किए, उनका क्या है? वो कोई नया चेहरा है, कोई नया चेहरा है, कोई नहीं जानता, कभी आए नहीं यहाँ? बस बीजेपी नाम पे वोट पड़ेगा तो पड़ेगा, वरना कोई जानता कभी आए नहीं यहाँ, कोई जानता नहीं। नहीं। पहली बार तो नाम सुना है। अच्छा, रईस जी ने लेकिन काम अच्छा किया है, अच्छा किया समाजवादी पार्टी। भैया आप बताइए भैया, कैसा लगा यहाँ के रईस जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा और आगे किसको? ठीक ही था कार्यकाल। तो इस बार जो चुनाव है, किन चुनावी मुद्दों को देख के आप वोट डालेंगे? अभी तो देखा जा रहा है क्या मुद्दे रहेंगे, अभी सभी लोग अपनी अपनी बातें बताएंगे क्या है उनका। मुद्दे तो बहुत है भैया जी, मुद्दे तो लोगों बेरोजगारी के हैं और इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा जाति धर्म और असद के एनकाउंटर का। कोई भी पार्षद जी नौकरी तो पहली बात दे नहीं सकते, जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लेकिन पार्टी तो है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उन्हीं की पार्टी। ठीक है, वो बात ठीक है, अभी देखा जाएगा क्या कार्यकाल हो रहा है, क्या नतीजे आ रहे हैं, लोगों का मन किधर उबाल जाएगा। जब अभी सोचे नहीं, कोई नहीं सोचा है कि किसे अच्छा, वोट देना। लेकिन अभी कहीं ना कहीं रईस जी का काम अच्छा ही रहा है ना। हाँ, ठीक है। संतोष धानुक जी तो हम जानते नहीं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि संतोष धानुक जी को कोई जान नहीं रहा है। जिससे भी पूछो सबका कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नया चेहरा है, जनता के बीच में कभी आए नहीं, इसलिए हम जानते नहीं। वहीं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो रईस है और सुभाष हैं, उन्होंने यहाँ का काम अच्छा किया, यहाँ जनता के दिल में कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बनाई हुई है अभी भी। भैया यहीं के लोग हैं जी। तो कैसा रहा यहाँ 5 साल का कार्यकाल रईस जी का? काल बहुत अच्छा रहा है और सब लोग हिल मिल के रहते हैं, हर दुखी मुसीबत में शामिल हुए पार्षद जी, और पार्षद जी के सहयोग से सारा कार्य हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो खुली हुई है, कभी कोई समस्या नहीं होती है, बीमारी होती है तो इनके पीछे आदमी भेजा जाता है। अच्छा। तुरंत काम होता है, तुरंत, बस तुरंत। रात के 12 बजे काम होगा यहाँ। ठीक रहा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संतोष धानुक जी को प्रत्याशी बना, क्या लगता है आप मौका देंगे इस वक्त? एक नया प्रतिनिधि कुछ अबे पता नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, तो हम कैसे मौका दे दें? अबे तो हम चेहरों नहीं का देखा कोई चीज़, चेहरा भी नहीं देखे उनका। और कहीं ना कहीं अच्छा, इस बार के जो चुनावी मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को देखकर आप वोट डालेंगे? है मुद्दा अब तो जय की लाठी वही की भैंस। मुद्दा है सुरक्षा है और सफाई है, स्वास्थ्य है, न स्वास्थ्य है न शिक्षा है जय की लाठी वही की भैंस। सही बात। कि न स्वास्थ्य है न शिक्षा है, जैसी लाठी वैसी भैंस। भैया आप क्या बताऊँ, पक्का बता रहे हैं तुमसे, अब मतलब हकीकत यही है। महंगाई तो अरे जी नोचे ले रही है, 10 रुपये की चीज लाओ 20 रुपये। यही है, सखी सैया है, खूब कमाते, महंगाई
कहीं ना कहीं नहीं आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं, कहीं ना कहीं ये देखिए, कहीं ना कहीं पे लोगों को महंगाई बेरोजगारी से परेशानी है, लेकिन वहीं लोगों के दिल में रईस और सुभाष जी ने अलग नाम बनाया हुआ है। तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर मौका देंगे आप? नहीं ये तो देंगे मौका। तो बीजेपी से तो फिर कहाँ, रईस जी तो समाजवादी पार्टी की तो ये तो नहीं कह सकते कि कोई जीतेगा भाई, ये तो चुनाव के बाद ही जो होना है। मौका बीजेपी, आप पहले किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते ना, तो पहले क्यों तो बोल रहे हैं? प्रत्याशी खड़ा है, हम तो प्रत्याशी के लिए संतोष धानुक भी है, संतोष धानुक भी है। मैंने पूछा, आप नहीं किसी थे, का personal आप नाम नहीं नहीं आप नहीं थे, हमने personal किसी का नाम जगह आप नहीं नहीं थे, सुनिए आप नहीं थे, हमने संतोष धानुक जी का भी नाम हाँ, संतोष लिया। धानुक। यहाँ तो ज्यादातर जनता संतोष धानुक जी को जानती ही नहीं है। और नहीं जानती क्यों नहीं, सब लोग जानेंगे। पूछिए, हमने तो नहीं, जानते हैं, वहाँ पूछा हमने नहीं। आप नहीं, आप लेट आए, आप अब आए हैं। अब जैसा कि हमने अब दर्शकों को कहा कि यहाँ पे संतोष धानुक जी को नहीं था, एक व्यक्ति आ गया है जो संतोष धानुक जी को जानता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण सामने है। तो जानेंगे सब। कैसा संतोष धानुक जी आते हैं कभी सुनने, मतलब नहीं जानते तो कोई किसी को नहीं था, जानते पहले मोदी को भी नहीं। नहीं चुनाव से पहले भाई, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आता है ना आदमी अपना वो करने। तो नहीं, जब पहले तो मोदी भी नहीं जानते थे किसी को, अब प्रधानमंत्री बने तो सब जानते हैं। पहले मोदी को भी नहीं जानते थे, मगर अब जानते हैं। मोदी का पहले अब संतोष धानुक को भी नहीं जानते थे, शायद आगे जान जाए। तो कहीं ना कहीं मौका दे सकती है पब्लिक, यही करेंगे। बिल्कुल 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 परिवर्तन दे सकती है, परिवर्तन दे सकती है अम्बेडकर नगर वार्ड की पब्लिक, मौका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी से परिवर्तन हो सकता है। भैया यहीं के लोकल हैं जी। कैसा रहा यहाँ का 5 साल का कार्यकाल, और आगे अभी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, तो किसको मौका देने वाले इस बार? प्रतिनिधि चुना कोई? प्रतिनिधि तो हमारे यहाँ से चुना जा चुका है, हम लोग बसपा वाले हैं। बसपा वाले? उर्मिला बौद्ध जी यहाँ से खड़ी हैं। उर्मिला बौद्ध। अच्छा, जी। तो आती हैं यहाँ पे, लोगों की सुनवाई होती है कुछ? आती तो है, फिलहाल उन्होंने नया पार्टिसिपेट किया है, तो फिर अभी तो उन्होंने अपनी फील्ड बनाना चालू की है। तो परिवर्तन देंगे इस बार, परिवर्तन होगा यहाँ? बिल्कुल होना चाहिए, अभी तक चल रहा है, होना तो चाहिए परिवर्तन। और रईस जी ने कुछ काम वाम किया कि नहीं? ये उन्होंने ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम सभी ने किया जो रहा मौका है। दूसरे को इस बार देना है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कहते हैं कि बदलाव जरूरी होता है। सही बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो संतोष धानुक जी हैं, उनको लेकर क्या विचार है आपके? उनके बारे में मैंने सुना नहीं, तो इस वजह से उनके विषय में कुछ कहना सही नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी कोई प्रत्याशी आया कभी यहाँ पे आप लोगों से बातचीत? आए नहीं आए, बहुत सारे ऐसे आए हैं। काम वाम किया यहाँ? काम हम करते हैं, लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग पहले, यहाँ तो बात, ये छोटा मोहल्ला है और बस्ती टाइप का है, तो कोई भी आदमी किसी भी के विरुद्ध काम करता नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं करता है कि कोई जाए उसकी सुनवाई ना हो, ऐसा नहीं होता है, करते सब। जैसा कि आपने देखा कि सुनवाई होती है, उसके बावजूद जनता इस वक्त परिवर्तन का मौका ढूंढ रही है। इस बार सोच रही है, कहीं ना कहीं मन बना रही है कि परिवर्तन हो। दादा यहीं के लोकल? ना लोकल है भैया, बाहर चल भाई। हाँ यही के है यही। कैसा लगता है यहाँ कार्यकाल, कैसा है 5 साल का? बढ़िया है भैया, बढ़िया ठीक है। है। तो मौका किसी और देंगे इस बार या उन्हीं को देंगे? उन्हीं को मौका किसी और? यही सब भैया, कि अखिलेश का दे कुछ नहीं। कुछ ना पूछे वाला। दादा बताने के मूड में नहीं है, अपना वोट छुपा के देंगे, क्योंकि वोट छुपा के ही देना चाहिए, पहले नहीं जागरण करना चाहिए। कहीं ना कहीं जागरूक हो गई है जनता। दादा आप किसको वोट दें? हम लोग सब साइकिल, दुनिया एक तरफ, साइकिल एक तरफ। रईस भाई है? हाँ रईस भाई। जैसा कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं साइकिल का बोलबाला यहाँ ज़्यादा है, साइकिल लहर से दौड़ रही है और कमल कहीं फूलना कम हो जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं अम्बेडकर नगर वार्ड का ये दृश्य। आप देख सकते हैं कि कैसे इस वार्ड के बीचों बीच से ट्रेन निकल रही है। बच्चे ऐसे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। इन बच्चों को अगर कुछ हो जाता है, अगर इन बच्चों को इस ट्रेन से कुछ होता है, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आते ही हमें सबसे पहला जो दृश्य दिखा वो ये ट्रेन दिखी और ये इलाका दिखा, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी एक डर बैठ गया कि ऐसे खुले इलाके में ट्रेन कैसे चल रही है और आखिर यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है। खैर, ये तो सुरक्षा और सरकार का मामला हो गया। चलिए हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ की आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र आखिर यहाँ की जनता ने क्या मन बनाया हुआ है और इनके लिए पुराने जो पार्षद थे समाजवादी पार्टी के रईस, उन्होंने कितना काम किया और क्या इन्होंने दोबारा से रईस को वोट देने का मन बनाया है या फिर कोई और प्रत्याशी। भैया आप यहीं के लोकल हैं? जी। तो भैया रईस जी ने काम वाम किया आपके लिए? जी हाँ, किया क्यों नहीं। काम बढ़िया किया? जी। कोई समस्या है, सुनवाई होती है, इससे परेशानी नहीं होती है? ट्रेन आ जा रही है, कभी इसकी शिकायत की आप लोगों ने? बच्चे हैं, आप खुद छोड़ने आए, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को, तो यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है।
तो कभी कुछ शिकायत करने की कोशिश की, कभी पार्षद से बोलने की कोशिश की कि भैया सुरक्षा की व्यवस्था करवाइए कुछ? नहीं, इस ट्रेन तो है, ये तो सरकारी लाइन, वो तो ट्रेन निकलेगी ही। अब जो है वो निकलेगी, जो लोग बसे हैं अब सबकी आदत पड़ चुकी है, ट्रेन निकला करती है। अच्छा, अब ये झेलने की आदत पड़ आदी हो गए हैं आप लोग इस पर? जी जी। लेकिन निवारण तो चाहते होंगे भविष्य में, अगर छोटे छोटे बच्चे। अब इसका तो हमारे ख्याल से कोई निवारण तो है नहीं, हम ही लोग हट सकते हैं। अच्छा, इसका निवारण नहीं। वो देखो जा रहा है बच्चा, देखिए ये एक सुरक्षा का कारण बनता है। इसका निवारण है क्यों नहीं है? जहाँ जहाँ ट्रैकें हैं वहाँ वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वहाँ वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ और भी लोग हैं। भैया लोकल हैं यहाँ? जी भैया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो नगर निकाय चुनाव का अभी शुरुआत होने वाला है, 4 मई को वोटिंग, 11 मई को, तो आपने मन बना लिया प्रतिनिधि चुनने का? बिल्कुल भैया, समाजवादी पार्टी से सुभाष चंद्र जी का नाम सामने आया है और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। तो रईस जी थे पिछले बार? हाँ, रईस जी थे, उससे पहले सुभाष जी थे, अब फिर उनको एससी सीट हो गई है तो उन्हें टिकट मिला है। तो सुभाष जी बढ़िया काम करते। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इधर काम अच्छा, ये गढ़ है भैया, समझ लीजिए समाजवादी पार्टी का, और काम करती है, इसी वजह से जीतती है, इसी वजह से हम लोग वोट देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने देखा जैसा अभी मैंने बताया, ये ट्रेन चल हफ्ते में एक बार की है, ये हफ्ते में एक ही बार आता है, ये रोज ट्रेन यहाँ नहीं चलती। मानना सही है, हफ्ते में एक ही बार आता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उस हफ्ते में एक बार भी एक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। बात बिल्कुल सही है, और इसके लिए जो है हमारे पार्षद जी प्रयास किए थे, लेकिन असल में ये जो मतलब जो गल्ला जहाँ जाता है कंट्रोल का, ये वहाँ ट्रेन जाती है और इसका भी कोई रूट नहीं है, इस वजह से थोड़ी समस्या आई है इस रूट में। और रूट का बदलाव होने में फिर आप जमन जाते हैं, रेलवे और नगर निगम और दुनिया भर का प्रोसीजर रहता है, तो इतना आसान तो है नहीं, सालों से चला आ रहा है, तो कुछ ना कुछ निवारण निकाला जाएगा। इस बार के आप लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, योगी आदित्यनाथ लगातार ये बताने की कोशिश करके हमने सुरक्षा व्यवस्था, सड़क से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था, हर चीज़ सुधारी है। ऐसे में आप क्या लगता है इस बार आपके क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे जिनको देखकर आप वोट देंगे? चुनावी मुद्दे भैया क्या हैं, हम तो सब युवा आदमी हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, और क्या कहा जाए इस पार्टी को लेकर। रोजगार की मांग है, रोजगार देखते हुए आप वोट? बस भैया बिल्कुल, हम रोजगार को देख के ही वोट देंगे और विकास पे वोट देंगे। तो आप समाजवादी पार्टी को? पार्टी ये सब कुछ नहीं, हम विकास को देख के वोट करेंगे। विकास को वोट देखकर वोट करेंगे, जैसा कि भैया ने कहा। और भी लोग यहाँ लोग। मैम आप यहाँ लोकल? लोकल नहीं, हम यहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो समस्याएं हैं इनका कभी निवारण होता है? कभी कोई समस्या है आप पार्षद का बोलते निवारण करते क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, करते निवारण? हाँ, और क्या, सुनवाई होती है पूरी हाँ। सही से, साफ सफाई सब व्यवस्था बढ़िया से हो? तो इस बार क्या मन बनाया आपने? अपना प्रतिनिधि क्या देख के वोट देंगे? अब देखा जाएगा, जिसको मर्जी होगी दे देंगे। अब वैसे अब कोई कुछ दे तो रहा नहीं है, बेरोजगारी इतनी है भाई। आज 15 साल से कार्डदाई पे हम लोग भी लगे हुए हैं, वही 7,500 मिल रहे हैं। परेशानियां हैं कहीं ना कहीं, और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आप लोग चुनाव अगली बार मुद्दा दोगे, वोट दोगे? हाँ, और क्या, यही करेंगे अपने लिए। तो क्या लगता है आपके इन समस्याओं का निवारण कौन करेगा? क्योंकि इस बार नगर निकाय चुनाव में बहुत सारी पार्टियां, भाजपा और इनको छोड़ के और भी पार्टियां आ गई, आम आदमी पार्टी, सुबसपा, और भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। तो आपको क्या लगता है कौन परिवर्तन ला सकता है? भैया अब इसमें क्या बताएं, क्योंकि आदमी का दिमाग तो बदल ही जाता है, तुरंत बदलता है कि नहीं, तो इसलिए क्या करना। तब भी आप किसको वोट देंगे? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कौन आपको लग रहा है विकास तो का? अब जब जाएंगे तब पता चलेगा किसको दें किसको ना दें। जैसा कि आपने देखा और भी यहाँ लोग हैं, तो भाई मैं यहाँ आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे लोकल हैं? नहीं भैया, लोकल नहीं है आप? जी 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 लोकल है। तो आप नगर पार्षद का चुनाव आ रहा है, पार्षदिक चुनाव आ रहा है जी। ऐसे में रईस जी ने पिछले 5 साल का आपने काम देखा, कैसा काम किया? ठीक किया, बढ़िया काम किया। ठीक किया। और आप क्या लगता है अगली बार अब किसको वोट देंगे? देखिए इन्हीं को आना चाहिए, ठीक ठाक कर रहे हैं, कार्य अच्छा किया। किन चुनावी मुद्दों को देखकर वोट देंगे इस बार? बहुत सारे मुद्दे आए, जैसा कि जाति धर्म का भी मुद्दा आया, असद का एनकाउंटर वाला मुद्दा है, उधर ओबीसी विकास के पर्पज से विकास को देखते हुए वोट दिया जाएगा। तो विकास ये सरकार कर रही है? हाँ कर रही है, प्रयास भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है। तो क्या इस बार इसी को देंगे या फिर दूसरे को मौका देंगे? नहीं अभी देखा जाएगा, अभी क्या बता दें। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने 5 साल रईस जी का काम देखा यहाँ पे, पार्षद जी का, कैसा लगा आपको रईस भाई का काम यहाँ पे?
हमें रईस भाई का काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आधी रात में भी रईस भाई की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बिल्कुल तैयार रहते थे, बस एक कॉल जाने की ज़रूरत रहती थी। वो हमेशा सुबह शाम दोपहर उन्होंने कभी ये टाल मटोल नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि नहीं अभी करता हूँ। उन्होंने मतलब प्राथमिकता लेके लोगों की मदद किया और काम किया। तो समाजवादी पार्टी का इस बार लग रहा है कि यहाँ तारा चमकेगा? बिल्कुल 100% लग रहा है, 100 का 200% है कि समाजवादी पार्टी ही आएगी। समाजवादी पार्टी को देना चाहती है, लेकिन यहाँ पे मैंने दो मुद्दे देखे जो बहुत ज़रूरी है, जिनका ध्यान सरकार की तरफ मैं खींचना चाहूँगा। पहला मुद्दा है कि ये ट्रेन का मुद्दा जो आता है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मुद्दा कहीं ना कहीं इस समय हमारी जो सरकार है वो नालियों को लेकर, बीमारियों को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत है। तो यहाँ पे जो जितनी भी देखिए नालियाँ हैं खुली हुई हैं, घर के बगल से जा रही हैं, इन नालियों से बीमारियों की परेशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं इस पर भी पार्षदों को ध्यान देना चाहिए, मंत्रियों को, नेताओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जनता स्वस्थ रहेगी तभी जनता वोट देने जा पाएगी, वरना जनता है तो सब कुछ है, जनता नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन बबलू यादव के साथ मैं विश्वेश तिवारी।